Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is isomerism. आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है हमारे दो टाइप के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम ब्यूटेन का। ब्यूटेन होता है हमारा C4H10 और CH3 CH2 CH2 CH3। अगर चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। और अगर हमने चार में से कार्बन में से किसी एक को ब्रांच में अरेंज कर दिया तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है लेकिन चेन में अरेंजमेंट का डिफरेंट है, तो इसे बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें एग्जांपल लेंगे हम प्रोपेनॉल का। फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, इसमें C3H7OH। स्ट्रक्चर होगा इसका CH3CH2CH2OH। ये है प्रोपेन वनॉल क्योंकि OH अटैच है फर्स्ट कार्बन पे। और सेकंड केस में क्या करेंगे, CH3CHOH देन CH3। इसमें OH अटैच है हमारा सेकंड कार्बन पे, जिसमें पोजीशन चेंज है फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की। ये होंगे हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। लेट एग्जाम्पल मोलिकुलर फॉर्मूला लेते हैं C2H6O। अगर हम इसे लिखते हैं C2H5OH तो ये है हमारा इथेनॉल। और सेकंड केस में हम लिखेंगे CH3OCH3। मोलिकुलर फॉर्मूला तो अब भी सेम है लेकिन ये है हमारा ईथर, जहाँ एक ऑक्सीजन दो कार्बन एटम से अटैच है। तो दोनों केसेस में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, एक बार अल्कोहल और एक बार ईथर। तो ये होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप है मेटामेरिज्म। मोलिकुलर फॉर्मूला तो हर केस में सेम ही रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे। C4H10O, CH3CH2O, CH2CH3। ये है हमारा इथोक्सी इथेन। इस केस में ईथर हमारा बीच में प्रेजेंट है और दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड केस में CH3O, CH2CH2CH3। ये है हमारा मिथोक्सी प्रोपेन। लेफ्ट साइड एक कार्बन है और राइट साइड तीन। दोनों केस में सराउंडिंग एटम चेंज है तो ये शो करेंगे मेटामेरिज्म। नाउ टोटोमेरिज्म। इसमें कंपाउंड डिफर करेगा बाय पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और डबल बॉन्ड। टोटोमेरिज्म के केस में कन्वर्जन होता है कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में, और कंडीशन क्या रहेगी, कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें होती है हमारी 1 to 3 शिफ्टिंग। कीटो फॉर्म में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। शिफ्ट होने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीजन के पास तो डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ये भी आइसोमेरिज्म की टाइप है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा और इस केस में स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा लेकिन स्पेस के अंदर एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। स्टीरियो आइसोमर भी दो टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रोटेशन होगी कंपाउंड की अराउंड डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो। इसमें एग्जांपल लेंगे ब्यूटीन का। सिस और ट्रांस आइसोमर का पता लगाने के लिए डबल बॉन्ड नेसेसरी है। अगर बोथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे सेम साइड तो होगा केस किसका, हमारा सिस आइसोमर का। और अगर CH3 ग्रुप दोनों डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट होंगे तो होगा हमारा ट्रांस आइसोमर। सिस फॉर्म होती है पोलर और लेस स्टेबल होती है क्योंकि दोनों लार्ज साइज ग्रुप एक साइड में प्रेजेंट हैं और उनमें रिपल्शन होगी, जबकि ट्रांसफॉर्म हमारी नॉन पोलर है और क्या होगी, स्टेबल होगी। सेकंड टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी मेन कंडीशन है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों ओर डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। इसके भी दो टाइप हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं D से या पॉजिटिव साइन से, लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं L से या नेगेटिव साइन से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट करेगा लाइट को राइट साइड में, लीवो रोटेटरी लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में। इसमें एग्जांपल लेंगे लैक्टिक एसिड का। कार्बन के साइड एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक H, एक OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कार्बन कैसा है हमारा, कायरल कार्बन है। ऑप्टिकल के केस में लाइट रोटेट करती है राइट या लेफ्ट साइड में।
Thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe for more videos.